हेडिंग बनाओ ओम का नियम। ओम का नियम वही गा रहा है सर जी। हो गया। अब बोली बाबा तो नहीं। बोली बा आवाज तो नहीं। क्या भाई गुप्ता आवाज तो ना अरे है। सर जी आवाज ना है, बहुत करीब ज्यादा भाई। खांसी से तो आवाज इससे खानदान ज्यादा ना तेज बोले। तो आवाज लगाया सब बोल। लेकिन वीडियो सर जी बहुत साफ आ रहा है एकदम। हेडिंग कल हमने पढ़ाया था ओम का नियम। काहे का नियम? ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, कैसी अवस्था? भौतिक अवस्था, पढ़ाई दिया सर। ताप कामा दाब कामा सांद्रण, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए, इस पर कोई बदलाव न किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर भी और चालक में बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। यही काहे का नियम है? ओम का नियम। नेक्स्ट हेडिंग बढ़ाओ। अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। नियम का निगमन लिखो। माना, माना, माना लिखो इसमें। माना एक चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, माना एक चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। हाँ, माना एक चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, माना एक चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। चालक तार की लंबाई स्मॉल एल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा चालक तार की लंबाई स्मॉल एल है। चालक तार की लंबाई कितनी है? स्मॉल एल है। चालक में एकांक आयतन में, चालक में एकांक आयतन में, चालक में एकांक आयतन में बहने वाले, चालक में एकांक आयतन में बहने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में एकांक आयतन में बहने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, स्मॉल एन है। चालक में बहने वाली धारा आई, चालक में बहने वाली धारा आई तथा चालक में बहने वाली धारा आई तथा तथा चालक के सिरों पर विभवांतर भी है। चालक के सिरों पर विभवांतर भी है। चालक के सिरों पर विभवांतर क्या है? भी है। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो बोर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लो कन्फर्म 2023। ध्यान से देखो इधर, चालक के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले क्या निकालते थे? अनुगमन वेग की व्याख्या क्या हमने पढ़ाई थी? जब किसी चालक के सिरों के बीच क्या उत्पन्न करते हैं? विभवांतर। तो चालक के भीतर सिरों पर एक काम करने लगता है वैद्युत, जिसके कारण चालक के भीतर एक क्या काम करने लगता है? वैद्युत बल। और इसी वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? त्वरित। कैसे इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं और कैसी गति करने लगते हैं? अनियमित गति करने लगते हैं और धनायनों की टक्करों में अपनी अधिकांश ऊर्जा क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। अतः वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित गति के सापेक्ष कार्य करता है, कौन सा वेग कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। यही हमने पढ़ाए थे। तो सबसे पहला काम हमको क्या निकालना है? विभवांतर। फिर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र। फिर क्या निकालना है? विभव। ठीक, अब ध्यान से देखो कैसे कैसे निकालेंगे। चालक के, इधर देखो, चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर
चालक के सिरों पर लगने वाला विभव क्या निकालेंगे? विभव। जब चालक के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं तो चालक के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र। चालक के सिरों पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E बराबर, फार्मूला पढ़ा था V/L। ये यल कहाँ से आया? वहां चालक तार के बीच की दूरी कितनी होती थी? स्मॉल d। यहाँ पर कितनी होती है? स्मॉल l। ठीक, इसलिए E बराबर V/L। अब ध्यान से सुनो, वैद्युत क्षेत्र आ गया, आप लिखेंगे चालक तार पर लगने वाला बल। क्या निकालेंगे? लगने वाला बल। ध्यान से समझो, इधर समझ में आ जाएगा। चालक तार पर लगने वाला बल, F बराबर क्या पढ़ा था? E। F बराबर E। मुक्त E क्यों लिखा? QE होता है फार्मूला। F बराबर QE होता है, हमने E क्यों लिखा? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल E से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए E। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, F बराबर E, छोटा वाला E, बड़े वाले E की वैल्यू क्या है वैद्युत क्षेत्र की? V/L। समझ में आया? समीकरण नंबर 2। अब निकालेंगे त्वरण। परंतु त्वरण इधर देखो, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, F बराबर, यह में 9th में पढ़ा था, न्यूटन का दूसरा गति विषयक नियम। F बराबर यह में, यहाँ से A बराबर क्या आएगा? F/। कोई दिक्कत? यहीं पर रखेंगे, A बराबर F/। अब F की वैल्यू क्या है? EV/L। कोई दिक्कत? बताओ, इतनी बात समझ में आई? बस ये वैल्यू F की उठाई, यहाँ पे रख दे, बस। और क्या किया? अब इसको सही से लिख लो थोड़ा, EV/ml। EV/ml। अब देखो गति का द्वितीय समीकरण, गति का प्रथम समीकरण लिखो। गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? गति का प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT। V बराबर U प्लस AT। अब ध्यान से देखो, V क्या है? पहले जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल विरामावस्था में थे तब प्रारंभिक वेग था 0। कितना था? 0। और जब चले तो हमको एक औसत वेग प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग क्या कह देते थे? अनुगमन वेग। ठीक, कोई दिक्कत? अब बड़ा प्लस A की वैल्यू निकाल चुके हैं, EV/ml। और T क्या है? समयांतराल। क्या है? समयांतराल। और धनायनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है, इसलिए T को क्या लिख देंगे? टाउ। कोई दिक्कत? समझ में आया? यहाँ पर T बराबर होता है समयांतराल। और हमने ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हमने पढ़ चुके हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों में धनायनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। VD बराबर क्या आया? EV/ml। समीकरण नंबर, सर जी ऊंचे बताओ, दिखा दो। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आया? क्यों आया? यहाँ तक, कत्ता कहाँ लग दिखा? यहाँ तक। एक आधा समीकरण। अब देखो, ये यहाँ से देखो, VD बराबर क्या आया? EV/ml। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 3। नोट करो, बस हो गया। इधर देखो, बस हो गया। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। परंतु वैद्युत धारा, हमने अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वैद्युत धारा I बराबर NEAV। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, कल डेरिवेशन इसका किया था। ठीक, ये वाली VD की वैल्यू उठाओ, यहाँ पर फिट करो। I बराबर समीकरण 3 से VD की वैल्यू इसमें रखने पर, ठीक, रखो भैया। NEAVD की जगह क्या रखेंगे? EV/ml। कोई दिक्कत? बस VD की जगह उठा के वाली वैल्यू रखती, बस, और कुछ नहीं किया। अब ध्यान से देखो, I और ये V जो है इसको बटे में लाओ, इसके बटे में लाओ। कोई दिक्कत? ठीक, बराबर NE² ठीक, A लिखा है, लिखा रहने दो, टाउ
अपान यम एल। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, इधर भी पलटो इधर भी पलटो, इसको क्या लिखते हैं, इसको v अपान आई बराबर, इधर भी पलटेगा यम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। कोई दिक्कत? और इतने वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, इतने वाले को मान लेंगे, माना यम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसको क्या मान लेंगे, एक नियतांक मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, नियतांक मान लेंगे। और v अपान आई बराबर कैपिटल आर, अतः और अथवा v बराबर, यही काहे का नियम है, दैट इज कॉल्ड ओम लॉ। दैट इज कॉल्ड ओम नियम। ओम सलाह। नोट करो भाई। ओम सला का हुआ झला। बताए दो बंद कर कब? बताए दो लाइक। बंद करो बंद करो तुम ही खलाए। इधर देखो, बंद, इधर देखो क्या किया, बना लो ओम के नियम के आधार पर, ओम के नियम के आधार पर चालकों का वर्गीकरण इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, बहुविकल्पी में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट है। कैसे, ध्यान से देखो इधर, ओम के नियम के आधार पर चालकों का वर्गीकरण। ओम के नियम के आधार पर चालक दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक ओमीय चालक, नंबर दो अनोमीय चालक। पहले कैसे चालक होंगे, ओमीय, दूसरे अनोमीय। हेडिंग बना लो, लिख लो, पहले लिखो, ओम के नियम के आधार पर चालक दो प्रकार के होते हैं। हेडिंग बनाओ, ओम के नियम के आधार पर चालक दो प्रकार के होते हैं। ओम के नियम के आधार पर चालक दो प्रकार के होते हैं। ओम के नियम के आधार पर चालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक ओमीय चालक, नंबर दो अनोमीय चालक। नंबर एक ओमीय चालक, नंबर दो अनोमीय चालक। लिख लिया? पहली हेडिंग बना लो, ओमीय चालक। यहां से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है बेटा। अब देखो ओमीय चालक क्या लिखेंगे परिभाषा, वे चालक, इधर देखो, ऐसे चालक जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। कैसे पालन करते हैं भाई, पूर्ण रूप से। काहे के नियम का, ओम के नियम का। ओम का नियम हमने क्या पढ़ा था, v बराबर आई आर। v बराबर क्या पढ़ा था, v बराबर आई आर। अब ध्यान से सुनो, वे चालक जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, कौन से चालक कहलाते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं। इनमें हमने ओम का नियम क्या पढ़ा था, आर बराबर v अपान आई। कोई दिक्कत? और जब ऐसे चालकों में हम v तथा i के बीच एक ग्राफ खींचेंगे तो हमको प्राप्त होगा वो ग्राफ कैसा, सरल रेखा में। कैसा प्राप्त होगा भाई, सरल रेखा। ये बहुविकल्प में पूछता है। ओमीय चालक में विभवांतर तथा धारा के बीच खींचा गया ग्राफ प्राप्त होता है, चार ऑप्शन दे देगा। कैसा प्राप्त होता है, सरल रेखा में। फिर से सुनो परिभाषा, वे चालक जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं। इनमें विभवांतर तथा धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से होते हैं ओमीय चालक, जैसे तांबे का तार, ये काहे का एग्जाम्पल है, ओमीय चालक। ये बहुविकल्पी में पूछता है। तांबे का तार, टंगस्टन का तार, काहे का तार, टंगस्टन का तार, और पारे का तार, और एक धातु होती है यूरेका। कौन सी धातु होती है, यूरेका। ये सभी काहे के एग्जाम्पल है, ओमीय चालक। लिखो परिभाषा, लिखो परिभाषा, वे चालक जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं। वे चालक जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं। वे चालक जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं। इनमें विभवांतर तथा ओमीय चालक कहलाते हैं। इनमें विभवांतर तथा धारा के बीच
धारा के बीच, इनमें विभवांतर तथा धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल में ये सब एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण। हाँ ये लिखो, एग्जाम्पल में लिखिए, बंद कर दीजिए तो। चलो सूत्र ना है। ये एग्जाम्पल लिखो, तांबे का तार, टंगस्टन का तार, पारे का तार, यूरेका का तार। ये बहुविकल्पी में देके पूछता है। अनोमी चालक, अब ये क्या होते हैं? वे चालक जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, कौन से चालक कहलाते हैं? अनोमी चालक कहलाते हैं। इनमें विभवांतर तथा धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम का तार, काहे का तार? नाइक्रोम का तार। लिखो लिखो, वे चालक जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, वे चालक जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, अनोमी चालक कहलाते हैं। वे चालक जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, अनोमी चालक कहलाते हैं। अनोमी चालक कहलाते हैं। इनमें अनोमी चालक कहलाते हैं। इनमें विभवांतर तथा धारा के बीच खींचा गया ग्राफ, इनमें विभवांतर तथा